आपने सुना होगा कि जदयू ने कहा कि हमारे पास फंड बहुत बढ़ गया है, तो फंड कहाँ से बढ़ गया है? इन सब चीज़ों से ही फंड बढ़ता है उनका। ये कि नीतीश कुमार जी का ड्रोन हेलीकॉप्टर कहाँ गया? आज 11 लोग मौत के आगोश में समा गए हैं, 14 लोग की आंख की रोशनी चली गई है, 35 लोग घायल बैठे हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और जितना मांझी जी कहते हैं कि रात के 10 बजे के बाद दो दो पेग लेना जरूरी है, और उस पार्टी जदयू पार्टी के नेता ही संलिप्त रहे हैं शराब माफियाओं के साथ नकली शराब के उत्पादन में। बीते दिनों बिहार राज्य के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। और जिस तरह लगातार बिहार में शराब के मामले जो हैं वो उजागर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के शराबबंदी कानून की पोल खुलती नजर आ रही है। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह। विनीत जी, जिस तरह से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही है, लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, किस रूप में देखते हैं इस शराबबंदी कानून को? मैं बिल्कुल हताश हूँ। इस सरकार और सरकार के जितना भी तंत्र है, उनका जो व्यवहार है हम बिहारियों के प्रति, मुझे लगता है ऐसा कोई बारबेरियन ही कर सकता है। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जी का ड्रोन हेलीकॉप्टर कहाँ गया? शराब के ढूंढने में उनको मालूम है कि नाक के नीचे नकली शराब का उत्पादन हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं करती है। यही पुलिस को अगर आप बोल दें पैसा उगाही करने के लिए, तो हर गली में घुस के पैसा उगाही कर लेगी। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है, जहाँ छपरा में घटना घटी है, ये पहली घटना नहीं है, 2-3 महीना पहले भी घटना घटी थी। और वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, उनको हर किसी को मालूम है कि ये लोग माफिया लोग हैं, लोग जो कि नकली शराब के उत्पादन में लिप्त हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, जब सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे इन माफियाओं के साथ साठगांठ करके, और हम जैसे लोग, जो भी लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि जिन्होंने शराब पिया है उन्होंने सही काम किया है, पर जानबूझ के ये चीजें परोसना, इसमें तो पुलिस का रोल इसलिए अहम हो जाता है कि जो भी ये चीज़ें गलत हो रही हैं, चाहे बालू का खनन हो, चाहे शराब का उत्पादन हो, नकली शराब का, आपको पकड़ना चाहिए। आज 11 लोग मौत के आगोश में समा गए हैं, 14 लोग की आंख की रोशनी चली गई है, 35 लोग घायल बैठे हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? तो क्या नीतीश कुमार बिल्कुल हताश हो चुके हैं हम जैसे लोगों के लिए? और अगर ये हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा समय उनका इस पद पर काबिज रहना कहीं से भी मुझे लगता है कि लॉजिकल और तार्किक नहीं है। नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को डंके के चोट पर जो है इसकी वाहवाही लेते हैं और कहते हैं कि प्रदेश में शराब बंद है। और बिहार सरकार में ही मंत्री का कहना होता है कि जो शराबबंदी है उसमें जो माफिया का रोल है उसे मना कर पाना, उस पर काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी काम ही है जिनका कि वो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी तंत्र चाहे, उनके पास इतने टूल्स होते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। हास्यास्पद तब लगता है कि सरकार में बैठे हुए जब ये जितना मांझी जी कहते हैं कि रात के 10 बजे के बाद दो दो पेग लेना जरूरी है, तो सरकार के अंदर ही जो कलह है वो क्या होता है, वो नीतीश कुमार का जो भी सोच है, जो भी डंके की चोट पर जो वो काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उसमें उनकी नियति जो है ना और नीयत जो है ना बिल्कुल साफ नहीं है। ये कहना कि सरकार उन चीज़ों को रोक नहीं सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। आपने देखा होगा बीते दिनों में ऐसे कई उदाहरण पेश हुए हैं जबकि सरकार के और उस पार्टी जदयू पार्टी के नेता ही संलिप्त रहे हैं शराब माफियाओं के साथ नकली शराब के उत्पादन में। उसका क्या कीजिएगा? उसका क्या हुआ कि अगर कोई शराब माफिया पकड़ा गया तो उसके घर को एक कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा, वहाँ पे स्कूल खोला जाएगा। वो सब चीज़ें कहाँ गई? तो जब तक कि आप दिखाते नहीं हैं कि लोग के बीच में डर व्याप्त नहीं होता है, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और मैं बता दूं, ये नकली शराब और शराबबंदी के नाम पे एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ा कर दिया गया है, जिसमें कि ऐसे बहुत से लोग शामिल हैं जिनके पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पर ये पैसा क्या होता है, इस पार्टी को पहुंचता है। अभी आपने सुना होगा कि जदयू ने कहा कि हमारे पास फंड बहुत बढ़ गया है, तो फंड कहाँ से बढ़ गया? इन सब चीज़ों से ही फंड बढ़ता है उनका। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का अगर ये कहना है तो कृपया करके इस शराबबंदी को वापस लें। और मैं उच्च न्यायालय से मैं गुजारिश करूंगा कि एक कमेटी को बनाएं और उस कमेटी के अंतर्गत जितनी भी मौतें होती हैं नकली शराब से, उनकी टाइमली जांच की जाए और त्वरित जांच की जाए। तमाम विपक्षी पार्टियां महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहले आप एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, अभी आप एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो एक विरोधी दल होने के नाते आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है? महंगाई, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। 2 साल कोरोना का मार झेलने के बाद जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ छूट गई, लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, उसके बाद से सरकार का ये
कदम, जैसे मान लीजिए आपने तेल ले लिया, खाद्य तेल की बात कर लें, और भी जो चीज़ें हैं उससे जनता त्राहिमाम तो कर रही है। और समय समय पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात की जानकारी केंद्र सरकार को देते रहते हैं कि अभी जो ये कदम है, हो सकता है कि सरकार ने फ्री में अनाज बांटे हों या कोरोना वैक्सीन दिया हो, उसका कंपनसेशन करने के लिए ये काम हुआ जा रहा है, लेकिन अभी ये समय उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार को एक बार फिर से इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और ताकि लोगों को कम से कम राहत मिल सके। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अवनीत सिंह, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार के पास बहुत से तंत्र हैं जिनसे वो जो भू माफिया हो, बालू माफिया हो या वो शराब माफिया ही क्यों न हो, उन्हें रोका जा सकता है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का यह ढीलापन है जिस कारण से बिहार में शराब के मामले इस तरीका से उजागर हो रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।